ये है फेरी, पौड़ी पूरी करेंगे ये जी कासल का एक व्यू ले रहे हैं आप, रिवर के सामने से कैसा आता है, ब्यूटीफुल यार। ये होती हैं Goodbye, Quebec. क्वेबेक सिटी जिंदाबाद। ये है सुकून मॉल, और ये सर्दियों का रश अलग है, गर्मियों का अलग है। क्या खूबसूरत रास्ता है यार, वाह। ये कोई फैक्ट्री है, ये साइकिल का ट्रेल यार। ये जो चीज़ बनाते हैं ना, ये यहाँ से आके साइकिल लेके ये करते हैं लोग आके यहाँ पे जब रहते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें रहने के लिए, आम इंसान के लिए तो है ही नहीं। अगर इस सीज़न में जिस बंदे के बच्चे को छुट्टियां हों, वो बच्चे को लेके आए, वो किधर रखे उनको, बताओ मुझे। इतना एक्सपेंसिव है हर चीज़, इतनी एक्सपेंसिव है कि एक नौकरी पेशा इंसान या आम इंसान के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। एक प्यारी रोड है, दिल कर रहा है चलाऊं, हवा लगे, पसीना सूखे और वाइजर भी खोल के रखूं, लेकिन ओवर स्पीडिंग भी नहीं करना चाहता। क्वेबेक तो छा गया। वो दूसरी तरफ सारा अमेरिका। बहुत बड़ा रिवर है ये। जिसने यहाँ नहीं चलाई कहीं नहीं चलाई। एक वो वाला जो नायग्रा फॉल्स के साथ वाला जो नायग्रा पार्कवे है, और ये इसके नंबर उससे ज़्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बहुत ही प्यारा है। ये सामने जो है ना पहाड़, कासल और ये कॉम्बिनेशन, इसने गेम और उठा दी है। ओके, फाटक के सामने चलो। क्या बात है, किधर पोर्ट होल बना है। पूरी पहाड़ी ऊपर चढ़ा दी है इसने, खंबात ने। क्या खूबसूरत रेजिडेंशियल एरिया है यार, बिल्कुल सामने उसके। वाह,
125 किलोमीटर चलना है अब। क्यूबेक 132 ईस्ट, ये 132 ईस्ट है जो मैं करना चाहता था। ये बहुत ही खूबसूरत हाईवे है और बड़ा फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए। रिवर सेंट लॉरेंस के साथ ये चलता है। अभी हम कहीं नहीं रुकेंगे, तकरीबन कोई 100 किलोमीटर के बाद अल्लाह ने चाहा ना, ये हाईवे ख़त्म होने से पहले या ख़त्म होने के बाद ना, ये भी पेंड है, बड़ा बिजी है। मगर ये नहीं कि लोग यहाँ पे घरों में बैठे हैं, कुछ बाइक चला रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। सैटरडे है ना, तो बिजनेसेस बंद हैं अभी, रश फिर भी कंट्रोल में है। हर थोड़ी देर बाद टाउन आ रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे टाउन आ रहे हैं। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कोई माड़ा सा टाउन है, ये काफ़ी बड़ा टाउन है। एक लंबी खुआरी के बाद थोड़ा सा खुला इलाका है यार। इतने इशारे, इतने टाउन और इतना रश, मैं हैरान और परेशान रह हो गया हूँ। मैं तो ये इधर से गिव अप करने लगा था। मैंने कहा अब ये कुछ होता है तो मैं यहाँ से हाईवे पकड़ता हूँ और स्पीड से निकलता हूँ। ये तो रात के 11 बज जाएंगे यहाँ पे चलता रहा तो। इतना स्लो। अब ये देखो कितनी देर तक ये चलता है और ऊपर बादल जो हैं वो बहुत ज़्यादा छा गए हैं। बारिश किसी टाइम पे भी हो सकती है। लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो रिवर लॉरेंट है, सेंट लॉरेंट है, देखे यार क्या ज़बरदस्त जगह है। स्टाइल ज़बरदस्त है। जो फ्रेंच है ना, इनके रहन सहन का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। इनके अंदर बड़ी सोफिस्टिकेशन है। इनके घर आप देखें जो बने हुए हैं, इवन छोटे छोटे टाउन हाउसेस बने हुए हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। यहाँ से गेम उठाएंगे और लुक एट दैट, सो ब्यूटीफुल मैन। एक ये ग्रीनरी है और एक उसके साथ ग्रीनरी है, दोनों में फ़र्क देखें। ये नहीं कि धूप पड़ रही है, नहीं, ये दोनों एक ही तरह की रोशनी में है। सुकून है। उसने वैसे कासल बनाया, अच्छी जगह पे था। ये है कि इस रास्ते में मोटल हैं, ये जो होते हैं ना कटरी साइड, यहाँ पे मोटल मिल जाते हैं आपको। ये अच्छी कैंपिंग की जगह बनी हुई है। अभी मैंने पीछे देखी है, ज़बरदस्त पूल थे और सुकून मॉल था। अभी और भी आएंगी मेरे ख्याल में, काफ़ी आई हैं। वो मोस्टली आगे से एक्सपोज नहीं होती, ये आगे से इधर से एक्सपोज थी। क्यों, आई डोंट नो। वो सिग्नल ना बहुत ज़्यादा आए, वो जो सिटी आई थी मेरे ख्याल में अब कम हो जाएंगे। अब वो ज़रा ज़्यादा मेन थी, मतलब करीब थी क्यूबेक सिटी के। ओ, क्यूबेक सिटी इज़ ह्यूज। अब ये रिवर के करीब और आ रहे हैं। होपफुली आगे जाके वादी ख़त्म जब होगी ना, जैसे पुराने घर लकड़ी के बने हुए हैं कि ये कोई आज के नहीं है, ये कई 100 साल पुराने घर हैं। वाह,
पुरानी सेटलमेंट। ये कोई मेन टाउन है, पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, मैं भी क्या पढ़ूंगा। मैं एक्चुअली जो मुझे पढ़ना आता है मैं वो भी पढ़ना भूल गया हूँ। मैं अपनी तरफ से फ्रेंच के तरीके से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एनीवे, बड़ा टाउन है, सिटी है, माउंट मैगनी है। देखते हैं कोई खाने को चीज़ और फिर अपना रास्ता बदलते हैं हाईवे की तरफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। KFC है, उसके बाद और क्या हो सकता है यहाँ पे, बल्कन है, एक्स्ट्रा, टिम हॉर्टन जिंदाबाद, वो तो आ गया, और इसके साथ सबवे वो भी आ गया। अब खाते हैं सबवे, जो मैं खाना चाह रहा था। चेक करो यार, कितना खूबसूरत है यार, अमेजिंग। ये मैं कह रहा हूँ कि इनकी क्लास है जगहों की, जहाँ पे घर बने हैं बहुत ही क्लासिक बने हैं यार, अमेजिंग। बारिश काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई। मैंने सबवे खाने के लिए रुका था, मैंने कहा अब चेंज करते हैं, 132 हाईवे से चलते हैं आप उसकी तरफ, बड़े हाईवे की तरफ। बारिश ने भी आधा पौना घंटा ज़ाया कर दिया, अभी भी हो रही है। मैंने वर्दी पहन ली है अपनी इसकी, और देखते हैं कि अब ये कितनी देर चलती है, कैसे है। इस तरह वेट नहीं कर सकता क्योंकि वो रास्ते काफ़ी डेंजरस हैं। रात हो गई, बहुत काम ख़राब हो जाएगा। वो बिल्कुल हाईवे जो है वो बहुत, देखेंगे आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, खाली मैदान है, वो डेंजरस हो जाता है। तो अभी निकलता हूँ, फिर जब ये बारिश ख़त्म होती है तो फिर रिकॉर्ड करना शुरू करें। यार बड़ी बारिश थी, और फिर उसके बाद बारिश बंद हो गई थी, लेकिन मेरा वो गोप्रो का उतारा हुआ था माइक, क्योंकि माइक ख़राब होता है जब बारिश हो रही हो तो फिर पानी चला जाता है, तो मैं एहतियातन उतार दिया। तो अभी न्यू ब्रांड्सविक यहाँ से तकरीबन कोई बता रहा है कि
आगे कोई 1.5 घंटा लग जाएगा और अल्लाह खैर रखे, बारिश ना हो। अपना वुल्फ जो है बेहतरीन काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी किस्म का मुझे फील नहीं हुआ किसी वक्त भी कि हमारे पास पावर का इशू है या स्पीड का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये 499 है जो न्यू ब्रांसविक लेके जा रही है। यहाँ से निकले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मालिक अच्छी है। तो अब यहाँ से न्यू ब्रांसविक तो रह गया 85 और मैंने जहाँ जाना है एडवेंसन में, वहाँ पे होटल है जो 1 आवर 6 मिनट और 112। अल्लाह मियाँ खैर रखे और कह रहे 852 पे पहुँच जाओगे इंशाल्लाह। ठीक ठाक बारिश थी, अल्लाह का शुक्र है। ऊपर मैंने कवर डाल लिया क्योंकि मैं अगर खड़ा रहता वहाँ पे तो फिर तो मैं रात को 10 बजे पहुँचता, 10:30 बजे। तो इन हाईवेज पे ये जो अभी तो कुछ 4 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, अब ये मेरे ना आगे कोई गाड़ी है ना पीछे, वो दूर कोई लाइट नज़र आ रही है मुझे। वो सूरज देखें कैसा लाल हुआ है। तो यार ये इस तरह की जो एडवेंचर है उसमें फिर ये एडवेंचर तो होता ही है, ये तो फिर हिस्सा ही है। अफरा तफरी ये वो ये है मूज, ये बड़ा डेंजरस होता है। तो बा इसके सींग इतने हैं तो ट्रकों को नहीं छोड़ता, जैसे मैं बता रहा था। इसके लिए देखिए साइड प्रोटेक्शन उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन फिर भी ये जंप करके आ जाते हैं। दरख्त गिरे हुए हैं, दरख्तों को टक्करें मार के गिरा दे, इतना ताकतवर है। ये देखो कैसे ही, सोचो अगर ये रात को लेट बंदा यहाँ से आए, गाड़ी में तो ठीक है, मोटरसाइकिल पे बहुत डिफरेंट होता है। लेट नाइट मोटरसाइकिल पे सफ़र करना हाईवे के ऊपर और इस तरह के, मैं इनको कहता हूँ ये वाइल्ड हाईवे हैं। देखना अभी ये पहाड़ आया, एक पहाड़ से ऊपर चढ़ना है, फिर दूसरी तरफ जाना है। और रात के वक्त यहाँ पे अंधेरा जब होता है तो एकदम हिरन और मूज बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। बल्कि जो नोवा स्कोशिया के ब्रांसविक, इन दोनों के बारे में पढ़ रहा था। यहाँ न्यू ब्रांसविक है, ये नोवा स्कोशिया के इसको कहते हैं कि होम ऑफ बियर्स। यहाँ पे ब्लैक बियर बहुत ज़्यादा है। जी पहाड़ी चढ़ ली हमने एक और। ये है ट्रांस कैनेडा हाईवे। इंशाल्लाह जब हम सेंट जॉन पहुँचेंगे तो मैंने कंप्लीट कर लूँगा अपना ट्रांस कैनेडा हाईवे इंशाल्लाह। वो नॉर्थ साउथ वेस्ट की तरफ हम कर रहे हैं। पहाड़ देखें कितने खूबसूरत हैं ये, वाह ब्यूटीफुल। 2-3 कलर के पहाड़ हैं, सामने चेक करो। देखो यार सामने ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, दुनिया आगे कुछ है ही नहीं। कैसे पहाड़ हैं, अभी उन पहाड़ों पे फिर चढ़ जाएंगे हम। अभी तो मेरे ख्याल में हम क्वेबेक में ही हैं। अब ये आ गए जी मोंटी, लिखा तो यही हुआ था, ये पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसको। अब ये नीचे उतर रहे हैं हम फिर। Look at this.
क्योंकि है जी ये कोई बड़ा शहर आया है, बड़ा टाउन आया, बड़ी आबादी लग रही है मुझे इसकी। नहीं यार, आई मस्ट से क्वेबेक इज वेरी वेल डेवलप्ड, गुड डेवलप्ड एरिया, गुड, अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी। और अगेन के टाउन्स छोटे छोटे, ये होती है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट। कितना डीप हम आ चुके हैं, हर चीज़, किसी चीज़ में आपको डिफरेंस फील होता है कि ये, मगर हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। मैं जितना आ चुका हूँ, बहुत सारे मुल्क इतने बड़े मुल्क नहीं हैं। क्वेबेक कितना बड़ा है, और अभी मैंने क्वेबेक का 50% भी नहीं किया, 50 किया, 25% भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में चला हूँ, लेकिन बहुत डीप हूँ। जो अभी बड़े शहरों की तरफ नहीं मैं गया, ये बड़े टाउन की तरफ, ये सिर्फ इसको छोड़ता हुआ निकल रहा हूँ। और आप ये डेवलपमेंट चेक करें, बाइक पे अपना मज़ा है, लेकिन इधर अपना कैंपर हो, जैसे मेरी एसयूवी भी है, मैंने पीछे अपना ट्रक का बनाया हुआ है सोने का। आपको होटल का डर ना हो, बहुत सुकून हो जाता है कहीं पे भी खड़े। जैसे अलास्का हम गए थे, कुछ नहीं मिला था, कहीं पे भी रात को हमने गाड़ी मोड़ के सो गए थे ना वहाँ पे सुकून से, सुबह उठ के फिर चल पड़े थे। ये आ गए जी न्यू ब्रांसविक, ये जी ये न्यू ब्रांसविक। सो हम ऑफिशियली न्यू ब्रांसविक में एंटर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये औरत जो है लाइटों के बगैर चला रही है। देखो यार, ये न्यू ब्रांसविक, इसके बारे में एक परसेप्शन है लोगों की जी ये बड़ा कोई बैकवर्ड सा इलाका है। अंग्रेज़ी आ गई बैक टू इंग्लिश, मगर फ्रेंच के साथ इंग्लिश है। पहले तो सिर्फ फ्रेंच ही थी। लानत तो उसमें आगे पता नहीं क्या खड़ा है। ये जी हमारा आ गया होटल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लग तो ठीक रहा है काम, बाकी अल्लाह जाने। हेलो सर, Yeah, I have a booking. I like your Fujikura. Yeah. Let me take off my. Sorry? Tabish Khan. Malu Shadish Tabish, Tabish. Tabish Khan. Yes, sir. Okay, it's me. हाँ जी, होटल से तो मैंने चेक इन कर लिया। अच्छा, बड़ा अच्छा कमरा है, तो शुक्र है ठीक है। और फिर मैं वहाँ से भाग भाग आया, मैं कुछ डिनर कर लें, कोई बंद हो रहे थे। और मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि अब जब हम एंटर हुए न्यू ब्रांसविक में तो 1 घंटा आगे हो गया टाइम। तो ये बंद हो रहे थे, तो मैंने कहा आके पहले मैं कुछ खा लूँ। अभी टाइम हो गया 11 बज के हैं, ये 11 बजे बंद होते हैं।